2012 में बड़ी ईमानदारी से काम किया है, ठीक है, और हमने अपना कॉलर ऊंचा करके काम किया है। आज तक हमारे ऊपर कभी भी कोई भी व्यक्ति, हमारे जितने कलीग हैं, हमारी ईमानदारी की कसम खाते हैं, समझ गए सर, ऐसी हालत है। लोग हमारे पास ब्लैंक चेक फेंक कर चले जाते थे कि इस बंदे को अगर मैं चेक देकर जा रहा हूं तो कभी कुछ नहीं होगा, सिग्नेचर करके समझिए लोगों का विश्वास, ट्रस्ट हमारे ऊपर। हम लोग वैसे लोग हैं, क्या हम कभी किसी को धोखा दे सकते हैं? क्या हम किसी को झूठ बोलेंगे? ये सुरेश कुमार सिंह लिख रहे हैं कि एजेंट को कमीशन खाता है 10% और फ्रेंचाइजी मैनेजर को मिलता है 0.5%, तो कार्रवाई एजेंट पर भी होगी। कौन से स्कीम में 10% कमीशन मिलता था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोई भी अगर एजेंट को दोष लगाता है सर या कुछ इस तरह का बात बोलता है, तो कोई एजेंट कहीं से पैसा, किसी की जेब से पैसा निकाल कर लाता था सर। इस बात को समझिए, किस तरीके से सामने वाले को कन्विंस करता था। एजेंट को कितना परसेंट कमीशन मिलता था? कमीशन सर मैक्सिमम 5 से 6% तक था, ठीक है। उसमें भी समझिए, उसमें भी क्या होता था, जैसे हम ही काम किए, मुझे 5% कमीशन आया तो उसमें से मैं 2-3% पार्टी को दे दिया करता था कि चलो आपने 1 लाख रुपया लगाया है, मुझे 5,000 रुपया आ गया, तो आप ले लो, 2,000 रुपया आप ले लो। तो ऐसा नहीं था कि एजेंट कमीशन अकेले खा लेते थे, पार्टी को भी मालूम था कि 5% मिलने वाला, अच्छा दोगे नहीं उसमें से। तो सर इस तरीके से काम होता था, तो कमीशन मिलता था नो डाउट, लेकिन कमीशन मैं कंपनी में अगर 8 घंटे आके काम कर रहा हूं तो उसके वजह में सैलरी मिल रही है ना आशुतोष जी। आप अगर अपना काम कर रहे हो तो चलिए आपका व्यू बढ़ रहा है तो आपको भी कुछ पैसा आ रहा है। तो कोई भी काम क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए करता है। और आप क्या कमाए 5%? आपने कंपनी को दिया 1 लाख रुपया, आपसे वो कंपनी लूट कर कितना लेके गई? ये जो बेशरम लोग लिख रहे हैं, बेशरम लोग को शर्म नहीं आ रहा है? अगर वो एजेंट है तो तुम 1 करोड़ दिया तो तुमको 5 लाख रुपया मिला होगा। कंपनी तो 1 करोड़ लेके चली गई, आज उस 1 करोड़ की लायबिलिटी तुम्हारे सर पे है। तुम्हारे अगल बगल वाले माँ बहन की गालियां दे रहे होंगे तुम्हें, ठीक है। तुम यहाँ लिख के कसीदे पढ़ रहे हो, सहारा की पढ़ो कसीदे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि एविडेंस मिटाए जा रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि देना ना पड़े पैसा लोगों का? यस, वेरी सिंपल से हम बच जाएंगे। हाँ, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। लेकिन ये बचेंगे नहीं सर, ये बचेंगे नहीं, पैसा तो इनको देना पड़ेगा। प्रशासन अगर चाह लेगी, प्रशासन के हाथ में कितनी पावर होती है बताने की जरूरत है। एविडेंस मिटाने से तो मिटेगा नहीं ना, क्योंकि जो निवेशक हैं वो तो सब लाइव हैं, उनके पास जो भी है छोटे मोटे कागज तो है ही हैं, सादा पेपर ही सही। देखिए आपने सुना होगा स्टेट में भी या सेंट्रल में भी जब सरकारें बदलती हैं तो उन लोग मंत्रालय में किसी मंत्रालय में आग लगा देते हैं कि उनका काला चिट्टा पीछे का न खुल जाए। लेकिन जो सामने वाला आएगा अगर वो ईमानदार व्यक्ति है तो उनका सब कलई, उनकी सारी करतूतें सब निकाल के रख देगा। तो हमारी सरकार उस तरफ बढ़ रही है, बहुत ईमानदार। मुझे खुशी है, अब इस बात की खुशी हो रही है, 50-52 साल उम्र हो गया सर कि झारखंड में पैदा हुआ हूं और आज ये लड़ाई लड़ रहा हूं और सारे ईमानदार लोग आज हमारे साथ आ गए हैं। सारे पुलिस वालों का भी पैसा लगा है सर, उनका भी दिमाग खराब है। कल जो अधिकारी, बड़े अधिकारी, एसपी रैंक के अधिकारी जो हमारे साथ बैठे हुए थे, वो खुद सारा काम कर चुके हैं, छोड़ दीजिए उनका नाम नहीं बताऊंगा। और जिस तरीके की माँ बहन की गालियां दे रहे थे, वो सोचिए कितने डेस्परेट हैं ये लोग कि हम लोग पैसा निकालेंगे आप लोगों का, किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। तो इसमें चूंकि ऑफिसर का भी पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए भी उनके तरफ से आपको कॉन्फिडेंस हो रहा है कि चूंकि उनका पैसा भी इन्वॉल्व है तो वो भी चाहेंगे पैसा निकालना। नहीं सर, नहीं सर, ये तो अभी पता चल रहा है कि ऑफिसर्स और उनका पैसा लगा है। ये कॉन्फिडेंस इलेक्शन से पहले ही हम लोगों को आ गया था कि सरकार ने जिस तरीके से आश्वासन दिया था, तो हमें पूरा उम्मीद था कि ये सरकार बिल्कुल हमारा साथ देगी। हमने सरकार को पूरा सपोर्ट किया है और आगे भी ऐसी सरकार को सपोर्ट करेंगे। दूसरी स्टेट के लोग अगर सुन रहे हो तो आपको भी ये हमारा आह्वान है कि आप अपने अपने स्टेट में निकलिए, अपने प्रशासन को जगाइए, जरूरत हो तो हमें बुलाइए, झारखंड का एग्जाम्पल दीजिए कि इनको सब तरफ से हम लोग घेर लें। लखनऊ में बैठकर ये अय्यास जो अय्यासी कर रहे हैं, करोड़ों लोगों का रुपया लूटकर, भिखमंगों तक को नहीं छोड़ा है सर इन लोगों ने, भिखमंगों को भी। प्रदीप कटियार कह रहे हैं अवधेश यादव जी को ज्वाइन होना चाहिए क्योंकि वो कुछ लिख रहे हैं। नहीं, मैं एक जो सवाल मेरा आपसे है इम्पोर्टेंट, कि जो लोग भर्ती हुए थे कल हॉस्पिटल में, उनकी क्या स्थिति? आप कह रहे हैं कि वो मेरा लुकआउट नहीं है, लेकिन कुछ तो जानकारी होगी ना भाई, क्योंकि वो आपके जोनल मैनेजर हैं। तो जोनल मैनेजर आएगा ही नहीं, बताएगा नहीं डेटा, तो कैसे खाली गाली गलौज से तो काम चलेगा नहीं ना। तो क्या प्रशासन, सीआईडी ने सम्मन भेजा है केंद्रीय कार्यालय को, लखनऊ भेजा है? आपको क्या लगता है अभी तक समन नहीं गया होगा? वहां से जवाब भी आना चालू हो गया है।
जवाब आना चालू हो गया है, सब चालू हो गया है सर। ठीक है, लेकिन ये प्रशासनिक चीज है सर, ये हमसे मेरे मुंह से ना बुलवाए। क्या जवाब तो आप बता ही सकते हैं कि ये सब बन गया, ये जवाब आया है, क्या जवाब आया है? हमें सिर्फ कागज दिखाया गया, मैं पढ़ नहीं पाया सर कि जवाब आया है। ठीक है, वो सारे बड़े अधिकारियों के टेबल पर चला गया है जो भी जवाब आया है। ठीक है, लेकिन वो जवाब पढ़ने के बाद जब सामने वाला जो पढ़ा है वो खुद गाली दे रहा था, है ना, तो मेरी बात छोड़ दीजिए। लखनऊ से जवाब आया है? जी जी जी, लखनऊ से जवाब आया है या वो संजीव कुमार के यहाँ से जवाब आया? ना, संजीव कुमार से क्या जवाब लेना है? संजीव कुमार कौन है कि उससे? संजीव कुमार से तो डेटा लेना है खाली। संजीव कुमार क्या जवाब देगा? संजीव कुमार, राजीव कुमार है, कोई कुमार, क्या इनसे जवाब थोड़ी चाहिए, या इनसे हमें लेना देना थोड़ी है। इनसे झारखंड का डेटा मांगा गया है, वो डेटा में गड़बड़ी करके दिए थे, कल फिर से उनको समय दिया गया है कि डेटा में ये चीज इस तरीके से सुधार के लेकर के आओ। ठीक है, तो उनको 5-6 दिन का समय मिला है, वो लेके आएंगे, उनका काम है। उसके बाद प्रसाद जी, हमें भी कुछ सूत्र से जानकारी मिल रही है कि झारखंड पुलिस जो इसको इंक्वायरी कर रही है वो लखनऊ जाने वाली है, उसकी कोई टीम गठित हुई है किसी आईपीएस अधिकारी के देखरेख में, जो कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह को देखते हैं, जो स्टेट फ्रॉड का जो इन्वेस्टिगेशन होता है। तो क्या ऐसी कोई टीम गठित हुई है? उनका नेतृत्व किनके हाथ में? और सर ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। ये सब चीजें बहुत गोपनीय चीजें हैं। ठीक है, तो गोपनीय चीजों को गोपनीय रहने दिया जाए। हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी है, लेकिन जितना जरूरत है आप उतना ही मैं आपको बताऊंगा। ये प्रशासन का काम है, प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। लोगों को समझना चाहिए, अभी भी आकर आप आइए, प्रशासन को साथ में लीजिए। पैसा देने की तरफ, पैसा लोगों को कैसे मिले इस पर आप सोचिए। प्रशासन बहुत तेजी से, सर इसमें नो डाउट कि बहुत कुछ हो रहा है। हमारे 2 लोग अभी भी रांची में हैं। ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में मैं आपको नहीं जानकारी दूंगा, वो आपको थोड़ा दिन में फिर खुलासा हो जाएगा। क्यों बताना है मुझे अभी कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है? लेकिन अगर वो कहेंगे कि भैया हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने कब मना किया कि आप निवेशक का पैसा मत वापस करो? दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप निवेशक का पैसा वापस करो। ठीक है, प्रशासन ऐसे ही आगे नहीं बढ़ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि आपको निवेशकों का पैसा वापस करना है, तो आप निवेशक का पैसा वापस करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कब मना किया कि आप निवेशक का पैसा मत दीजिए? सुप्रीम कोर्ट में सहारा और सेबी का मैटर चल रहा है। सेबी को आपने पैसा नहीं दिया, सेबी पैसा मांग रहा है, आप सेबी का पैसा दीजिए। निवेशक कहाँ आ गया है उसमें? निवेशकों की तरफ से तो हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो ये पूरा मैटर बिल्कुल अलग है, जाने दीजिए सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा सोसाइटी से मतलब है, सोसाइटी का पैसा वापस करिए। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने तो जो अलग अलग न्यायालयों में जो सुनवाई हो रही थी इसी केस की, उसको उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब सारी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, सब पर रोक लगा दिया। आपको गलत जानकारी है। पिनाक पानी मोहंती वाले केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक आईए लगाया था, ठीक है ना, वो उस आईए में एक एनेक्स्चर 2 था। उस एनेक्स्चर 2 में जो हमें जहां तक जानकारी हुई है, कुछ लोगों ने सीआरसीएस के ऊपर केस किया हुआ था। ठीक है ना, तो सीआरसीएस ने कहा था कि हमारे ऊपर जो केस है, उस केस की सुनवाई जब हम यहाँ पैसा लौटा रहे हैं तो उन चीजों को खाली यहाँ सुना जाए। सहारा के ऊपर जो केस है उसके लिए नहीं बोला गया है सर। ये लोग मुगालते में ना रहें और बेवकूफ ना बनाए। हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या समझ रहे हैं? हमारा लीगल का टीम नहीं है, हमारे लोग नहीं है। एक मिनट, सीआरसीएस के माध्यम से तो अभी 5,000 करोड़ रुपए की ही अदायगी होनी है ना, बाकी का तो अभी कोई पता नहीं। तो 5,000 करोड़ को लेकर के जितने केसेस हैं वो यहाँ पर होंगे सीआरसीएस से रिलेटेड। 5,000 को लेकर नहीं सर, मान लीजिए किसी ने कहीं केस किया है, उसमें सीआरसीएस को भी पार्टी बना दिया है। ठीक है ना, वो मुश्किल से 10-20 केस होगा। उन केसों को बोला गया है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में आइए, हम यहां पर आपकी बात को सुनेंगे। ठीक है, उसमें एक एनेक्स्चर 2 करके लिखा हुआ, उस एनेक्स्चर 2 में 10-20 केस होगा। इनका जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट कहीं भी सहारा के ऊपर जो केस है, उन केसों के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। वो केस वैसे ही चलता रहेगा। तो ये लोगों को बेवकूफ ना बनाए। ठीक है, बेवकूफ बनाने का समय खत्म हो गया कि मेरा ऊपर एम्बार्गो है, मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मैं आपको कल बोला था ना, मैं 5 तारीख को वहां बैठा था, मैं 3 दिन था बैठा, लेकिन मैं सब डिलीट कर दिया। मेरे पास एक पास पड़ा हुआ है 5 तारीख का,
तो अब आप ये लोग बेवकूफ नहीं बना सकते हैं सर। पैसा बताओ, मनी ट्रेल बताओ, पैसा जो लेकर गए हो कौन कौन से अकाउंट में खाए हो, कितना खाए हो, तुम्हारा भूख कितना था, कितना करोड़ रुपया मैंने किस मुंह में ठूस लिए हो सर, ठूस लिए हो। मैं